नमस्ते भाइयों। आज मैं आप लोगों को एक 40 साइज़ का सिंगल ब्रेस्ट कोट काट के दिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, ये पूरा स्केल का कटिंग होता है। इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है आप लोगों को। इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका मेज़रमेंट है, ये नेचुरल वेस्ट बोलते, ये रीढ़ की हड्डी को नेचुरल वेस्ट बोलते हैं। नेचुरल वेस्ट 16.5 है और लंबाई 29 इंच है। शोल्डर 9.5 है और उसके साथ में हाफ शोल्डर के साथ में आस्तीन का लंबाई 33.5 है। चेस्ट 40 और वेस्ट जो है तो पेट का माप 36 है। सीट 42 है। नेक 15.5 और एक्रॉस फ्रंट बोल तो सामने ये हरमोल का लेके उस तरफ 16.5 है। ये भी बोल तो एक्रॉस बैक 17.5 इंच है। एसबी 2 बटन कट पॉकेट, सेंटर ओपन है, 2.5 लेवल है। ध्यान दीजिए, इधर मैं करता हूँ। सेंटर लाइन है, जैसे कपड़े के ऊपर 1 इंच जगह छोड़ के बस सेंटर ओपन है तो भी जरूरी होता है। ये ऊपर टीक के लिए छोड़ देंगे 1 इंच 1 पॉइंट ऊपर टीक के लिए। यहाँ से इसका लंबाई कितना है? 29 इंच है। उसमें आधा इंच कम लगाइए, 28.5। ठीक है, क्योंकि फिर फ्रंट 1 इंच बड़ा लगाते हैं। 1 इंच बड़ा फ्रंट लगाने के बाद में आधा इंच सिलाई मार्जिन गए तो बराबर फिर 29 इंच आता है। ये आपका बॉटम का 40 चेस्ट है, इसलिए इसका 1/4 हॉर्मोन देगा। इसका सेंटर, ये आस्तीन का बैलेंस का मार्क है। उसका सेंटर और आस्तीन का बैलेंस का मार्क दोनों एक ही होता है। ये है नेचुरल वेस्ट, कितना है? 16.5 है। देखिए, यहाँ से 16.5 नेचुरल वेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है कोट के लिए। इतना ज़रूरी है कि ये बेसिक है, ये बैकबोन बोलते हैं। इसमें आधा सीट लाइन है, कितना है? 19 है। देखिए 19 है। ज़्यादा करके स्केल कटिंग में लंबाई के लिए, आस्तीन लंबाई के लिए और जब लूजिंग मापते वो टाइम में टिप का ज़रूरत पड़ता, बाकी टाइम में कोई ज़रूरत नहीं। ये 40 चेस्ट पे है। ये देखिए 40, इसका टिक निकालिए आप। ये 40, ये 20 इंच है। देखिए 40 चेस्ट का, चेस्ट में आधा जो होता है उसको स्केल बोला जाता है। कितना भी चेस्ट रहने दो, 40 रहने दो, 50 रहने दो, 30 रहने दो, जो भी रहने दो, उसको आधा करे तो उसको स्केल बोलते हैं। वही स्केल के हिसाब से पूरा नंग कटता है। ये एक्रॉस बैक, इसको एक्रॉस बैक बोलते हैं। ये भी ये 1/4 चेस्ट का
1/4 से 1 इंच कम लेना जरूरी है। और फिर यहाँ पे ये देखिए 20 इंच है, ये 20 इंच, ये जो है ना ये 20 स्केल का 20, ये इसको आप लोग अड्डी बोलते हैं या हरमोल का। ये इधर भी देखिए ये 20 स्केल का 20, ये 20 है यहाँ पे, ये 20, ठीक है। इसको इसका हिसाब से मिलाएंगे हम लोग। ये शोल्डर राउंड हो गया, ठीक है। हम इसका थोड़ा ठीक बनाएंगे, इसे थोड़ा सा हल्का सा डाउन लेना जरूरी है, ताकि सकरास में अपन लोग पलकाने का टाइम में थोड़ा चढ़ जाता है उसको, इसलिए एक सूत पर नीचे लेना जरूरी है। शोल्डर कितना है? 9.5 इंच, तो 10 इंच का सिलाई के साथ में 10 इंच होना, ये हो गया 10 इंच हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे मिलाना, यहाँ नहीं मिलाना, यहाँ पे मिलाना। इसका दोनों का बीच के जो है ना, ये कितना है? 3.25 इंच आ रहा, तो 1.5 इंच 1 पॉइंट ये स्केल को हम लोग यहाँ पे मिला है ना। उसके बाद में यहाँ से इसको इतना बाहर ले, ताकि कारीगर को हाथ आस्तीन चढ़ाने के टाइम में दिक्कत नहीं होएगा। जो हो गया ये, इसको एक ही चेक पॉइंट अच्छा जम के बैक में पकड़ना। आजकल स्लिम फिट ज़्यादा चल रहा है, स्लिम फिट के लिए एक ही चेक अंदर लेना जरूरी है, तभी वो बैक को पकड़ के रहेगा अच्छा, तो बैक छोड़ देगा। बीच से ये बैक सेंटर होकर इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। ये आस्तीन का बैलेंस है, जो है ना, आस्तीन का बैलेंस है। ये मिला है, और इसको हम थोड़ा शेप से मिलाएंगे, ताकि वहाँ रोक टोक नहीं हो। ये 40 है ना चेस्ट, ये देखिए 40 का ये है, ये 40 और प्लस इसमें एक सिलाई या ½ इंच बढ़ाई, 2 सिलाई आ गया। कितना है ये? 8.5 1 पॉइंट, कितना है? 7.5। इसका दोनों का बीच में सीट आता है, 8.5 7.5। देखिए 8.5, ये 7.5, ये 8 इंच में गायब कर, क्योंकि सीट में ज़्यादा लूजिंग का ज़रूरत नहीं रहता।
माप है। ये चेस्ट 40 इंचेस, ये 36, ये 40, ये सेंटर ओपन है, ये बैलेंस का मार्क है आस्तीन का, ये ठीक है। अभी मैं इसको काट देता हूँ, बाद में आपको फ्रंट का हिसाब किताब दिखाता हूँ। देखिए ये 28.5 तक आया, ताकि 29 इंच लंबाई है। ये फ्रंट का मार्किंग करता हूँ। ध्यान दीजिए, गैप हो गया, अभी फ्रंट करता हूँ। नीचे 1 इंच 1 पॉइंट ज़्यादा मार्क करता हूँ। बड़ा बॉटम में बैक आधा इंच कम रखे ना, अभी फ्रंट 1 इंच बढ़ा के रखे तो सिलाई मार्जिन जाने के बाद में ये बराबर आएगा। इसका हॉरिजॉन्टल लाइन मारेंगे, आधा लाइन ये चेस्ट लाइन, नेक लाइन हो गया, ये चेस्ट लाइन। ओके, तो इसका काम नहीं है ब्याक का, बाद में ब्याक रखने को लगेगा, अभी ज़रूरत नहीं है। इसको कंटिन्यू कर लेंगे।
ये नेक लाइन, ये चेस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन है, ये सीट लाइन, ये बॉटम लाइन तो पता ही चले। अब इसको मैंने एक आधा इंच सामने से मार्जिन छोड़ देगी, सिलाई में आधा नहीं तो पौना इंच छोड़ देगी। ध्यान से अपना हिसाब किताब चालू होगा। ये होगा इसको जो क्रॉस बैक है ना, 1 इंच कम रखे थे क्रॉस बैक, इसी हिसाब से क्रॉस फ्रंट भी 1 इंच कम रखना चेस्ट से। 1/4 चेस्ट बोले तो 10 इंच आता, इसका 1 इंच कम लगाएंगे। ये देखिए 9 इंच लगाए, ठीक है, ये हो गया 9 इंच। अब ये इसका आला बनाएंगे। ये देखिए 40 चेस्ट का स्केल 20 आता, 20 का ये देखो 1/4 है, इसका 5 इंच आला बनेगा। इसी हिसाब से ये देखिए, ये इसका 40 इधर है, आप जान दीजिए ये है, ये स्केल के हिसाब से ऐसा होता है। ये हो गया ये 40, ठीक है, ये 40। अब इधर इसका 1/6 40 इधर है, ये देखिए ये 1/6 है, इसको ये यहाँ से यहाँ मिलाइए, ये आला, इसका आला बन गया। अब क्या करेंगे, इसका 1/3 जो है ना, ये देखिए ये 1/6 है, ये 1/12 है, इसका ये है आपको फ्रंट का डाउन, ये इधर है देखिए ये 20 इंच, ये 1/12 है, ये 12 है, वो नहीं दिख रहा है, ये 1/6 है, ये 1/3 है, ये 1/6 है, ये 1/12 है। इसी हिसाब से ये 1/8 है, ये 1/8 है, ये 1/4 है, ये हाफ से, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए आप लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है। एक बार आप लोग को समझ में आया तो आप बेफिक्र हो जाएंगे। ये है फ्रंट का आस्तीन का बैलेंस लाइन, ठीक है, ये बैलेंस लाइन। अभी क्या होना अपने को, ये बैक को जो कंधे का जितना है ना, तो देखिए आप लोग को जितना बोल के मैं इसको इधर टेप से, ये 7 इंच है, ठीक है, 7 इंच को हम 5 इंच इसमें नम देंगे, बराबर नम देना ज़रूरी है। इसमें 5 इंच देना, इसमें भी 5 इंच देना, तभी बराबर ये पोर्शन में आदमी को जो है ना खूबा रहता, उठ के रहता, ये यहाँ ऐसा बैठेगा, ये नम देने से या ऐसा उठ के बैठेगा, ठीक है। तो 5 इंच में कम करके 6.25 इंच पे मार्क डालता हूँ। और अभी फिर इसका 1/3 ये 20 इंच, ये देखिए 20 है, हर जगह आपको स्केल चलेगा। स्केल कितना है, 40 चेस्ट है, उसका हिसाब से आधा को स्केल बोला जाता है। चेस्ट का आधा
जो होता है वो स्केल है, ये इसको यहाँ मिलाएंगे। ओके, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद तो थोड़ा अपने को पूरा हाथ से आदत है। ये हो गया। ये हो गया। अब इसको हम ये इसके लिए ये बैंड समझो कलर का। ठीक है, अभी नहीं, ये नेचुरल वेस्ट है। 2 बटन का कोट है, 29 लेंथ है। इसको हम ये देखिए 20 इंच, ये है 20, इसका स्केल से इतना ऊपर लेंगे। मैं इसका ऊपर, ये देखिए इधर है 20, ये 12। ये हो गया। ठीक है, तो हमेशा ये लेवल मिलने के लिए इसको थोड़ा पाँच डाउन करना जरूरी, तभी ये खूबसूरत दिखता। ये डाइंच लेपल। ओके, ये हो गया डाइंच लेपल। इसका हिसाब किताब थोड़ा यहाँ से भर के रहना, तभी पहनने के बाद में थोड़ा शानदार दिखता लेपल। बहुत लोग स्ट्रेट मार देते। हम इसको लेपल का मार्किंग अपन करना है, तो ये देखो 11 आया। ये 11 यहाँ का लेपल का मार्क, ये कलर का मार्क, ये पिक है, ये कलर है। ये ओके, ये हो गया। अब हम इधर आएंगे नीचे, ये अपना हिसाब किताब से, ये देखिए यहाँ 1.25 इंच करीब करीब आता है। मैं तो किधर भी मापता नहीं। ये हो गया। ठीक, और ये 5 इंच अंदर यहाँ से यहाँ पॉइंट मिलता। ओके, अब ये आएंगे ब्याज का थोड़ा हिसाब करेंगे, इसका लूजिंग का। भाइयों इधर ध्यान दो, मैं कुछ भी टेप नहीं लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ सुनो आपको। ये 40 है, ये सेस्ट लाइन है। ओके, ये क्रॉस बैक है। यहाँ से मैं 40, ये स्केल है 1/4 का, 40 का, ये 40 है। देखिए ये 20 इंच है। मैं इसको 20 इंच भी मार्क करता हूँ।
और ये हड्डी बोलते हैं ना, बैग के साथ ला लेते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद कितना है ये, ध्यान से इधर ध्यान दीजिए, 16 इंचेस आ रहा। ये देखिए 24 16। मैं क्या करता हूँ, इसमें एक 1.25 इंच कम करता हूँ। ये 16 आया, ये 15.25 है, ये 16 है, ये 15.25 है। अभी ये दोनों का बीच में ये इसको 0.25 रख देता हूँ। ये देखो, मैं किधर भी नापता नहीं है, आप लोग ध्यान देना, टेप का ज़रूरत नहीं है, बाद में माप के दिखाता हूँ आप लोगों को लूजिंग। ठीक है, देखेंगे कैसा आता है, आप लोग को मालूम होना ना स्केल का कटिंग। ये हो गया, ठीक है। कपड़ा है तो शानदार होता था। ये कितना बोल के हम कपड़ा काट के दिखाएंगे आपको, इसलिए पेपर के पैटर्न से मैं पूरा यूट्यूब में डालने के लिए पेपर पैटर्न से कर रहा हूँ। अभी ये यहाँ पे मिलेगा, ये है ना, ये मैं बोले ना 1/4 ऑफ द स्केल, ये 5 इंच। ठीक है, ये देखो, इसको यहाँ पे मिलाएंगे। ये एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा करना भी है। अब क्या करना, इसको भर लेना। ये कपड़ा है तो मैं मार्क चाप से करके दिखाता था, लेकिन ये पेपर है इसलिए ये छोटा मोटा स्केल यूज करना पड़ेगा। हो गया। अब कांच का मार्क करेंगे। ये देखो, इससे 0.25 इंच नीचे कांच डाल देंगे, एक कांच, और उसके बाद में 5 इंच पे एक काज मारेंगे। ये 1/4 ऑफ द चेस्ट को 5 इंच। अब कितना आ रहा नीचे, 9.5 इंच आ रहा। ये एक काज है, ओके, ये एक काज है, ये हो गया। हमेशा एक ध्यान दो, मालूम नहीं आप लोग को मालूम है या नहीं है, ये 1/2 इंच रहना लब से, ये 3 पॉइंट रहना लब से, यहाँ से ये 3 पॉइंट पे ये कांच का ताकि इधर का रहना, ये आधा इंच पे रहना। तभी अपन पहनने के बाद में कोट ऐसे खींचता नहीं करेगा, नहीं तो इधर भी आधा इंच लगा के इधर भी आधा इंच रख के तो यहाँ दबक पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ दबक पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी ये देखिए, ये 20, ठीक है, स्केल का 8वां भाग ये 20 है। ये देखो, मैं टेप नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग देख लिए। ये स्केल का 12वां हिस्सा ये 20 है। ठीक है, मैं किधर भी अभी तक स्केल नहीं लगाया। ये 1/4 इंच नीचे लेंगे, क्यों बोले तो यहाँ डाट आता ना पॉकेट में, वो डाट को हम लोग ये मैं पॉकेट का मानक डाल के दिखाता हूँ। ये है 9.5 इंच। हमेशा 1/3 पे 1/2 इंच कम ज़्यादा आना जरूरी है। ये ज़्यादा लेंथ रहता, इसके बाद में ये कम रहता, उससे ये कम रहता। 9.5 बोल तो मैं ये इधर पॉकेट क्यों रखना बोल तो, पॉकेट में कस्टमर ऐसा हाथ डाले तो भी ये बटन इसको संभाल के रखता, इसलिए ये कांच से 1/4 इंच आधा इंच ऊपर ही पॉकेट बनाना। आप लोग शायद आप लोग को मालूम होगा,
फिर भी मैं बोल रहा हूँ। इसलिए बहुत मैं कोटों को बड़े बड़े फैशन शो में वो में मैं अटेंड करता हूँ, देखता हूँ। जहाँ मिले वहाँ खास रहता, कहीं तो भी पॉकेट रहता, वो नहीं हिसाब किताब। आजकल बहुत सारे फैशन इंस्टीट्यूट हो गया, उन लोग को जो समझ में आया वो बोल देते। वैसा मैं बहुत दिन निफ्ट का गेस्ट प्रोफेसर के जैसा था। देखिए ये भी यहाँ से ये है अपना एक्चुअली, ये यहाँ से ये देखो 20, ठीक है। ये 1/4 ऑफ द चेस्ट, ये 20 यहाँ पॉकेट, ओके। ये देखिए अभी फिर 1/3 कितना आता, 20 इंच। ये देखो ये 20 इंच, ठीक है। उसमें डार्ट और सिलाई के लिए मैं 1 इंच मिलाता हूँ। मिला के हमेशा ये शेप, इधर का शेप ऐसा रहना, इस साइड का शेप कैसा रहता उसी हिसाब से ये रहना। ये सामने स्ट्रेट रहता, इसलिए इसको सामने से अपन स्ट्रेट रख के यहाँ पे थोड़ा राउंड में हाथ से ही करता हूँ। देखिए स्केल मिल बोले तो मेरे को ये हो गया। अब हम आएंगे वॉयलेट पॉकेट के लिए। चेस्ट आउट हमेशा 1.5 इंच अंदर लीजिए आप लोग वॉयलेट पॉकेट, ओके। इसके बाद ये 3.25 4.5 इंच बस है इसके लिए, 40 चेस्ट के लिए। ये हो गया। अब आप अंदाज़ा देखिए, ये तो इसको यहाँ पे वॉयलेट बनेगा। लेपल छोटा है इसलिए वही लेपल के नीचे आना मुश्किल हो जाता वॉयलेट। कुछ सोचते वो टाइम में 5-5 6-6 इंच का लेपल रहता था, लेपल के अंदर वॉयलेट आता था। आज वो हालत नहीं है। ये हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, डाट का मार्क डालेंगे। डाट का मार्क इससे 1 सूत 1 इंच अंदर डालना। ये देखिए 1 सूत 1 इंच, 1 इंच 1 सूत, इसको ला लेना। इधर बराबर रख के स्केल मार के ये चेस्ट लाइन से कम 2.25 इंच नीचे डाट एंड हो जाना, ठीक है। ये यहाँ तक हो सके तो स्ट्रेट डाट देना, आजकल कोई नहीं दे रहा, वो बैठालना मुश्किल है। इसलिए पूरा ब्लाउज का डाट के जैसा यहाँ से वहाँ तक मार देते। ये एक्चुअली इसका डाट का हिसाब किताब ऐसा होता है। कि भी वुलन कैनवस रहता था, हम लोग वो टाइम में सब यही फॉलो करते थे। ये हो गया डाट। अब क्या करेंगे, बगल का डाट देता हूँ। ये देखिए इसको 1 इंच में बढ़ाया यहाँ से, तो सिलाई के लिए डाट के लिए बढ़ाया। उसके बाद में थोड़ा बहुत बढ़ाना कम करना। अब इसको क्या करना, अपन लोग देखना ये डाट लगाने के बाद ये कितना पीस आता है, वो हिसाब से वो थोड़ा खूबसूरत रहना। जहाँ मिला वहाँ नहीं करना। थोड़ा ये पार्ट अपने को कोट में पूरा अच्छा दिखने वाला पार्ट इतना ही है, बाकी सब बगल में चले जाता है, लूज टाइट हो। ये पार्ट अपने को कोट में सामने हर आदमी को सामने दिखता है, इतना ही है। उसको बोलते हैं ऑप्टिकल लुक। ऑप्टिकल लुक बोले तो अपन ऐसा देखते ही उसको ऊपर नज़र पड़ता तो इतना ही पार्ट दिखता है। यही पार्ट खूबसूरत होना। पैंट का जो है तो बॉडी पार्ट होता है, कोट का जो है तो ये पार्ट
शानदार रहे तो कोट शानदार दिखता, समझे। हम लोग तो इसी हिसाब से सीखा भैया, आप लोगों को भी बता रहे, क्योंकि हम छुपा के करने का कुछ नहीं है। ये हो गया। ये अब क्या करते, हम इसका स्ट्रेट करेंगे। ये स्ट्रेट कर, अब क्या हो गया, ये डॉट दोनों डॉट के वो ये हिसाब लगा दिया, हो गया। अब मैं आपको क्या करना, आप लोगों को ये लूजिंग माप के दिखाता हूँ। अभी मैं तो अभी तक टेप नहीं लगाया, काफ़ी टाइम से किधर भी टेप नहीं लगाया। मैं स्केल से ही काटा, माफ कीजिए। ये कितना आ रहा बैक, जब भी तो मापे थे 8.5 बोल तो दोनों का मार्जिन गए तो 1.25 इंच करीब करीब जाएगा। 7.5 इधर लगा के ये 11 एक पॉइंट आ रहा। ओके, बोले तो इसमें से भी 1.25 इंच निकाले तो 10.15 से 1 पॉइंट आएगा। साढ़े आठ पौना गए तो 6.25, ये 11 समझो, 11 बोले तो 10.15। ये देखिए, ये 22 इंच, ये 40 का चेस्ट है, 40 चेस्ट, ठीक है। ये 20 इंच आ रहा है, ये आप लोग को आइडिया होगा। ये 40 चेस्ट है, 20 इंच। ये देखिए, ये स्केल का ये लेपल है, इसको हिसाब नहीं। ये यहाँ पर ये से यहाँ 2 इंच, मैंने तो किधर भी टेप नहीं लगाया, मैं पूरा स्केल से काटा। 2 इंच लूज स्लिम फिट के लिए काफ़ी है, बहुत हो जाता 2 इंच लूज। अभी वेस्ट के पास आएंगे, कितना है 7.5, 7.5 में से 1.25 इंच गए तो 7.25 या 10.15 में 1.25 इंच गए तो 9.5 में 14.5 इधर डाट का गए तो ये आ गए। देखिए 36 है, यहाँ भी 2 इंच करीब करीब लूजिंग आया, ठीक है। 1.25 आए तो भी चलता, 2 इंच है 1.25। ये सीट में देखिए, ये 8 इंच है, 1.25 इंच इसका सिलाई गए तो 1.25 इंच गए तो 7.25 आता। अब इसका 7.25 और यहाँ तक आए तो 11.5, फिर इसका सिलाई गया तो 11.25 आता, 11.25। अभी देखिए, ये 42, मैंने पहले ही बोला सीट में कोई लूजिंग की ज़रूरत नहीं रहता, ठीक है। अब ये हो गया, अब देख लीजिए। अब मैं इसको काट के दिखाता हूँ।
ये हो गया भाइयों। अभी मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये ध्यान दो। ये हो गया, ये इतना सिलाई जाता है यहाँ पे दोनों का। उसके बाद ये ब्याक आके यहाँ बैठता। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल नाप के दिखाएंगे और ये डायमीटर भी दिखाएंगे। ये डायमीटर ये देखिए, ये आस्तीन का लंबाई है 9.5, हाफ शोल्डर है कंटिन्यू 33.5 है, तो 24 इंच आता। ठीक है, ये 1 इंच जोड़ देंगे हम लोग इसको। एक इंच एक सूट। फोर्टी चेस्ट है। फोर्टी चेस्ट बोल तो 1/3। ये देखिए, ये भी सब स्केल का हिसाब से आता। कल तो बॉडी भी ऐसे ही काटा आस्तीन। ये देखिए 40 इधर है, दिख रहा है। ये आस्तीन का उतार। ठीक है, ये हम लोग बॉडी में 1 इंच उठा के हार्मोन से मारक डाले थे आस्तीन का बैलेंस का। क्या हो गया, ये देखिए 40, ये दिख रहा है ना, 1/4 ऑफ द चेस्ट बोलते स्केल का 1/4।
ये हो गया 40, ये देखिए 40 है, ठीक है। ये देखिए 1/4 ऑफ द चेस्ट, ये देखो तो स्केल का आधा 20 इंचेस, ये दिख रहा है ना 20, ये देखो यहाँ से ये 20, ये सिलाई मार्जिन, ओके। ये देखिए इधर फिर 20, 1/8 ऑफ द स्केल, स्केल बोले तो चेस्ट का आधा, पैंट काटे तो सीट का आधा स्केल बोलते हैं। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। स्केल, स्केल बोलते तो ये इसको स्केल नहीं, ये तो ड्राइंग के लिए स्केल बोलता है इसको, इसको शेप स्केल बोलते हैं, इसको स्क्वायर स्केल। मेन स्केल वो बोले तो ये कैलकुलेशन को स्केल बोलते हैं, ओके। ये हो गया। अब इसको यहाँ देखिए कितना है, 1414 आ रहा है। ये देखिए 1414 इधर आता, ये आस्तीन का सेंटर है, ओके। यहाँ से लेंथ कायम करेंगे। कितना है शोल्डर, 9.5, बोल तो 90 नहीं, उसका आधा 9.5, तो हाफ इंच सिलाई को जाएगा 9 इंच, ठीक है। 33.5, ये देखिए, ये अपन माप भी ऐसा ही लेते हैं ना बॉडी का, कस्टमर का 33.5। ये इसका ये स्लैंटिंग, स्लैंटिंग कैसा रखते हैं मैं बाद में आपको बोलते। ये हो गया आपको 40 दिख रहे, ये 40 चेस्ट का, 28 ये एल्बो कितना आ रहा, यहाँ से 2 इंच उठा के, एक्चुअली यहाँ से एल्बो का मार्क लेते लेकिन बहुत ऊपर आता, इसलिए ये आस्तीन का उतार से 2 इंच ऊपर उठा के इसको सेंटर करें तो कितना 29 आ रहा है। 29 बोल तो 14.5, ये देखिए। ये एल्बो हिंदी में कोनी बोलते, ठीक है। ये एल्बो है, ये इसको स्क्वायर करेंगे हम लोग। इधर भी अपने को काली लंबाई के लिए टेप यूज़ करना पड़ता, बाकी सब स्केल से ही काम चलता है। ये देखिए, ये एंगल है, इसको करीब करीब 3 इंच तक स्केल से ये कप का हिसाब आता है, ये ओके। 3 इंच तक ये स्केल से मार्क डाल के बाकी इससे मिला लेना। थोड़ा उसको स्लिम करेंगे क्योंकि ये स्लिम फिट है ना, थोड़ा सूद भर और स्लिम कर लेंगे। ये यहाँ पे 5 सूत बाहर आएगा, आधा इंच एक पॉइंट, यहाँ 1 इंच एक पॉइंट, उसका हिसाब से स्केल अगर ये डायरेक्ट बनता है तो ठीक है, नहीं तो इसको यहाँ तक थोड़ा मार्क कर लेके उसके बाद यहाँ तक मिलाएंगे, ओके। ये हो गया आस्तीन का। अब क्या करेंगे, इसको मैं राउंड करता हूँ, ये देखिए हाथ से ही करता हूँ, स्केल से मेरे को हाथ से ज़्यादा आदत है, ठीक है। स्केल पकड़ेंगे, कुछ बनता है तो ठीक है।
तो मारक चॉइस से करेंगे तो बात अलग है, मारक चॉइस से आदत हो गई ना। ये मिलाएंगे। मैं इसको काटने का टाइम में थोड़ा 19-20 है तो एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका ताल का मार्क करता हूँ। ये देखिए ये 20, ये देखिए 1/16, ये इधर 20 है, 1/16 ये 20, ये यहाँ से तो ये 1 इंच एक पॉइंट बाहर निकाला हम लोग, इससे 1 इंच एक पॉइंट अंदर निकाले तो 2.25 इंच आता। उसके बाद में फिर ये देखिए 1/8 ऑफ द स्केल, ये 20, ठीक है, यहाँ से ये 20, इसको यहाँ मिलाइए। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको 500 बाहर लिए ना, 1/2 इंच एक पॉइंट इतना ही अंदर लेंगे, यहाँ पे लेके इसको फिर इधर इतना अंदर लेंगे। ये एक्चुअली कपड़े में काटे तो ఏం చేస్తున్నాను నేను కూడా ఇదే చేస్తాను ये अस्तिन हो गया। ये ताल का मारक है, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे ताकि यह ताल इधर अपना आर्मों पे बाजू में बाहर नहीं आए, अंदर छुप जाना, इसलिए इसको इतना अंदर, इसको बाहर लाके इसको अंदर लाके। अभी 1 मिनट देखिए, मैं इसको काट के दिखाता हूँ। ये होगा आस्तीन का कटिंग। और मैं आपको ताल भी काट के दिखाता तो पूरा आपको समझ में आए। ये हो गया, अभी इसमें हम ताल काटेंगे। देखिए इस शेप से आस्तीन के शेप से
ताल काटेंगे। ये हो गया। अभी इसको ये पॉइंट है ना, इसको यहाँ बैठाइए, फिर इसको यहाँ मिलाएंगे। ये हो गया। ये इधर आया, ये इधर आ, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सेम मार्किंग करेंगे। ये हो गया। यहाँ मिलाएंगे। ये हो गया ताल। ये हो गया ताल। ये भी आपका सेंटर का, ये है, ये फ्रंट का ऑलमोस्ट 1 इंच, ये शोल्डर का सेंटर का, ठीक है। ये हो गया आस्तीन, ठीक है भाई।